नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने की ऐसी नायाब तरकीब अपनाई जिसने इस संघर्ष को बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को चौंकाया। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत को चीर नहीं पाई। दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत कुछ ऐसी है कि चीन जैसा देश भी इसका सामना करने से कतराता है। जल थल नभ तीनों क्षेत्र में हिंद की सेना अपनी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। वहीं भारत पर नजर रखने के लिए ड्रैगन हर पैतरे आजमा रहा है। जासूसी करने के लिए चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 की भारत के पास के समुद्री क्षेत्र में वापसी हुई है। आपको याद होगा कि 2022 का वो साल जब चीन ने एक जासूसी जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। अब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने के 3 साल बाद भारत के पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में इस जहाज की वापसी हुई है। नई दिल्ली को इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी जहाजों ने बंगाल की खाड़ी में भारत के मिसाइल कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के बाद के लिए हिंद महासागर में प्रवेश किया है। भारत युआन वांग 5 की हिंद महासागर में गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन ने बंगाल की खाड़ी में आखिर क्यों भेजा जासूसी जहाज? डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का युआन वांग 5 अत्याधुनिक उपग्रह और मिसाइल टेक्निक पोत हिंद महासागर क्षेत्र में वापस आ गया है। ऐसे अटकलें हैं कि भारत 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाइपरसोनिक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। युआन वांग 5 के आखिरी बार 18 सितंबर के आसपास इंडोनेशिया के पास होने की सूचना मिली थी। ईंधन भरवाने के नाम पर साल 2022 में 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में ये जहाज रहने वाला था। भारत ने श्रीलंका से साफ किया था उस वक्त कि इसे इस क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने 2016 में चीन की एक सरकारी कंपनी को पट्टे पर दिया था। भारत हिंद महासागर में ऐसा क्या करने जा रहा है? नई दिल्ली ने 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाले एक नोटम जारी किया है। इससे भारत द्वारा एक आसन्न मिसाइल परीक्षण की अटकलों को बल मिला है। सूत्रों ने बताया है कि लगभग उसी समय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन पीएलएस नौसेना के जहाज की आवाजाही ने नई दिल्ली में चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि इसकी दोहरे उपयोग वाली ट्रैकिंग क्षमताओं का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है। जासूसी में मास्टर है चीन। युआन वांग 5 में उच्च सटीकता और लंबी दूरी की डायमेंशन कोऑपरेटिव मोनोपल्स रडार प्रणालियां हैं। ये उड़ान या कक्षा में मौजूद वस्तुओं का मैनुअल या स्वचालित रूप से पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम है। इस शिप में 400 से ज़्यादा कर्मियों का दल है। यह जहाज चीनी पीएलएस नौसेना के सामरिक सहायता बल द्वारा उपग्रहों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज़ों में से एक है। सितंबर 2007 में सेवा में प्रवेश करने के बाद से जासूसी जहाज ने 80 से अधिक कार्य किए हैं, जिसमें चीन के चालक दल के अंतरिक्ष यान शेनजोउ चांग-ए चंद्र अन्वेषण मिशन और बेउदो उपग्रहों को ट्रैक करना शामिल है। इसके विशेष उपकरणों की नेविगेशन शक्ति, सुरक्षा प्रदर्शन और विश्वसनीयता संचालन क्षमताओं में सुधार के लिए 2022 में इसे तकनीकी रूप से उन्नत किया गया था। समुद्र में चीन की दादागिरी निकालने का इलाज। अब भारत की नौसेना को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नौसेना में सबमरीन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सबमरीन में नए तरह के रिएक्टर्स को लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाएगा और बाकी सबमरीन से अलग भी रखेगा। ये इसलिए भी खास है क्योंकि चीन में इस्तेमाल होने वाले सबमरीन से काफ़ी उन्नत है। पुरानी सबमरीन की समस्या कम पावर, कम सहनशक्ति। भारत के पास मौजूदा वक्त में 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। अब जो रिएक्टर बनाया जा रहा है, पहला रिएक्टर जो फिलहाल न्यूक्लियर सबमरीन में लगा है, वो उससे ज़्यादा उन्नत किस्म का है। ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पुराने रिएक्टर से इतनी एनर्जी मिलती थी कि एक पनडुब्बी 100 घंटे तक पानी के भीतर रह सकती थी। अब नए रिएक्टर के जरिए उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर पहले 100 घंटे तक पानी के अंदर रहने की क्षमता थी, तो वह बढ़कर सीधे 200 घंटे हो जाएगी। हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और वहां दादागिरी दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के बेड़ा वाला देश चीन ही है। भारत के पास बड़ा खतरा ना कभी पाकिस्तान रहा है, भारत के लिए बड़ा खतरा चीन ही रहा है। चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं, भारत के पास 12 पनडुब्बियां हैं। मेगा न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़ाएगा ताकत। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बियों वाली एक डील की थी, आपको याद होगा। उसमें डीजल प्लस इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद वहां अमेरिका ने आकर खेल कर दिया। अमेरिका ने वो डील खुद ले ली और कहा कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। डीजल सबमरीन्स आवाज़ ज़्यादा करती है, ऐसे में सबमरीन्स को पकड़ने वाले रडार सिस्टम के चपेट में आने का खतरा बना रहता है, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन बहुत कम आवाज़ करती है और सोनार रडार सिस्टम उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो आज हमने आपको समुद्र में चीन की जासूसी वाली जहाज और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।